मैं पूछना चाहती हूँ शुभ्रांश राय जी, ये सही बात उठाई हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी और अब गौरव भाटिया जी ने भी कि भारत जोड़ो यात्रा में तो भारत ठीक थी, अब भारत से दिक्कत हो गई क्योंकि राष्ट्रपति जी ने जो आमंत्रण दिया उसमें रिपब्लिक ऑफ भारत लिखा गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो स्कंद पुराण है, हमारे पुराणों में लिखा गया था कि नाभिराज के पुत्र भगवान ऋषभ देव थे और उनके बेटे थे भरत, वे चक्रवर्ती थे और उनका साम्राज्य चारों दिशाओं में फैला था और उनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। अब भारतवर्ष तो तब पुराणों के समय से आ रहा है, दिक्कत आपको आज 2023 में हो रही है, ऐसा क्यों? नविका जी, एक पिक्चर पीछे आई थी गदर, उसमें सनी देओल साहब का एक बड़ा फेमस डायलॉग है कि अगर कागज के चंद टुकड़ों पे अगर मोहर और स्टैंप नहीं लगेगी तो तारा क्या पाकिस्तान नहीं जाएगा, क्या मेरा बच्चा अपनी मां से नहीं मिल पाएगा। बड़ा सुंदर सा उसमें डायलॉग है और उस अधिकारी को चैलेंज करते हैं कि देखो मैं जाकर दिखाऊंगा। कुछ ऐसा ही मिलता जुलता आज की पोजीशन है। बड़े साफ शब्दों में अगर हम बात करें तो जब आप एयरपोर्ट पे जाकर ना वाटर बोतल लेती है ना और घर पे आने पर आप पानी मांगने लगती हैं, क्योंकि वाटर का हिंदी पानी है। जब आप यहां से अगर आपको पटना या बंबई जाना है तो ऑफिस में बैठ के आप फ्लाइट का टिकट बुक करती हैं, लेकिन जैसे ही पटना आप अपने गांव में जाती हैं तो कोई पूछता है कैसे आए हो, तो बोलती हैं जहाज से आए, क्योंकि फ्लाइट का हिंदी जहाज है। मुझे एक मुख्यमंत्री का शब्द याद आता है कि अगर इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है तो उसके लिए एजुकेशन का होना जरूरी है, पढ़े लिखे लोगों का होना जरूरी है, तभी तो समझ पाएंगे कि जो आप हिंदी में बोल रहे हो वही इंग्लिश में इंडिया है। और यही वो देश है जो एक जमाने में टीम इंडिया की ब्लू कलर की जर्सी लेकर हम चीयरअप करते थे। स्किल इंडिया से लेकर तमाम खेलो इंडिया तक हर चीज की चर्चा करते हैं। लेकिन खैर, आते हैं आपके मुद्दों पे। इतिहास में एक बादशाह थे 13वीं शताब्दी के, मोहम्मद बिन तुगलक। उस व्यक्ति को बड़ा शौक था कभी मुद्रा बदलने का, कभी राजधानी बदलने का, कभी नाम बदलने का। नतीजा यह हुआ कि राजधानी भी बर्बाद होती थी, अर्थव्यवस्था भी बर्बाद होती थी, और जब इतिहास की किताबें लिखी गई तो उसको पागल बादशाह की संज्ञा दी गई। खैर, इससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम जहां तक अगर गठबंधन के नाम की बात करते हैं तो चाहे गठबंधन का नाम इंडिया हो, लेकिन भारत को जोड़ने का काम भारत जोड़ो यात्रा ही किया है। तो जो संविधान की किताब आपके हाथ में रखी हुई है उसमें अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो भारत गणराज्य है, और अगर अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगा हुआ है। उसमें हम हमारे ही पैन कार्ड पे, पासपोर्ट पे, आधार कार्ड पे हर जगह लगा हुआ है, इंडिया भी लगा हुआ है, भारत भी लगा हुआ है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है जो आप सनातन धर्म की बात करिए, और ये बात नेशनल दलाल ऑफ एरोगेंसी के लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि नेशनल दलाल ऑफ एरोगेंसी वालों को एक बात नहीं पता है, हिंदू धर्म आस्था का धर्म होता है, सनातन सत्यता से शुरू होता है, सनातन संभाव से शुरू होता है। मेरे पास, मैं अभी एक वीडियो देख रहा था मैडम, इत्तेफाक की बात है कि वो टाइम्स नाउ का ही वीडियो है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद कहते हैं हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। सवाल यह पैदा होता है कि ये जो धर्म का व्यापार करके, धर्म के वोटों की राजनीति करके सत्ता में आए हैं, इनका सबसे शीर्ष व्यक्ति कहता है कि हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। आपके यहां इंटरव्यू में पड़ा है, नंबर 1। नंबर 2, आज के डेट में नरेंद्र मोदी जी के सबसे खास, अगर हिंदू कोई धर्म नहीं है, एक लाइफस्टाइल है, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। लेकिन आप जब बात कर रहे हैं तो आपके हाथ पर लाल रंग का कलावा दिख रहा है। हिंदू अगर धर्म नहीं है शुभ्रांश राय जी, तो कलावा किस बात का दिखावा है, ये भी बता दीजिए। बोलते कुछ है, करते कुछ है। आपका समय खत्म हुआ। मैं किस कॉन्टेक्स्ट में मोदी जी ने कहा वो आपको सोच लेना चाहिए।